उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर जनपद सिद्धार्थनगर पहुंचे। सुबह उन्होंने कपिलवस्तु क्षेत्र स्थित पीपर हवा बौद्ध स्तूप पहुंचकर परिक्रमा की और विपश्यना केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद डिप्टी सीएम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित भव्य सिद्धार्थनगर महोत्सव में शामिल हुए, जहां बुद्ध विरासत, लोक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिया गया। महोत्सव में उन्होंने महिला जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विभिन्न विकास स्टॉल का अवलोकन किया। मंच से बोलते हुए केशव मौर्य ने कहा कि कपिलवस्तु से विश्व शांति का संदेश फैला है और पीपर हवा को वैश्विक बौद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर भले पिछड़ा रहा हो, लेकिन अब उसके अगड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। डबल इंजन सरकार का खजाना जिले के लिए खुला है और 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। खनन के माध्यम से प्राप्त हुए और उन पवित्र अवशेषों को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में जाने का कार्यक्रम बना। करोड़ों लोग पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, जो भगवान विश्व में शांति का, करुणा का, अहिंसा का संदेश देने वाले, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बहुत अगाध श्रद्धा है और मेरी तो अटूट श्रद्धा है ही। और सिद्धार्थनगर में पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावना है। यहाँ पर डिमांड की गई है कि पवित्र अवशेषों को यहाँ पर रखा जाए, जिससे दुनिया भर से जो पर्यटक हैं वो सिद्धार्थनगर पिपरावा भी यहाँ में। तो हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि कैसे सिद्धार्थनगर के सांसद जी की, यहाँ के विधायक जी की, यहाँ के संगठन के लोगों की, यहाँ की जनता की भावनाओं का लोक कार्य किया जा सके। उसके बाद मुझे सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 फिर ग्राम चौपाल में जाने का मौका मिला। पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ भी बैठ करके चर्चा करने का मौका मिला और अब यहाँ पर भी आप सबके साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं आप सबको यहाँ जरूर कहूंगा कि सिद्धार्थनगर में अभूतपूर्व संभावना है। अभी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, यानी पिछड़ा जिला है, लेकिन अगला जिला बनने में बहुत देर नहीं। डबल इंजन सरकार का खजाना सिद्धार्थनगर के लिए खुला हुआ है। हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित सिद्धार्थनगर के लिए काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त सिद्धार्थनगर के लिए संकल्पित और इस दिशा में हमारी सरकार ने बड़े और कड़े कदम उठाए हैं। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी जो अधिनियम आया है, इससे गांव का सर्वांगीण विकास होगा, स्थायी विकास होगा। और जो भ्रष्टाचार के दानव के रूप में मनरेगा ने 12 लाख करोड़ निकल लिए, लेकिन न तो गांव में विकास हुआ, न श्रमिकों के जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ। आने वाला समय बहुत ऐतिहासिक होगा। हमें 2014 से लगातार सिद्धार्थनगर की जनता का आशीर्वाद लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में प्राप्त हो रहा है। 2027 में भी हमें पूरा विश्वास है कि हम 2017 की विजय को दोहराएंगे और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार किया, उससे कुछ अधिक सीटें हम लोगों की तुलना में कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने जीती, लेकिन इनके दुष्प्रचार की जानकारी जैसे ही जनता को हुई, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में कांग्रेस सहित इनके कुनबे का, इनके इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। और 2027 में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। उनका पीडीए फर्जी है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के संरक्षक हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, जनता के बीच में रहता है, इसलिए हमारी पार्टी आने वाले समय में भी सफलता प्राप्त करेगी। सर, शंकराचार्य